हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। यानी कि डेटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है या फिर ये कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी जाके ये क्वेश्चन ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 स्टैटिक्स के लिए, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब व्यक्तिगत साक्षात्कार यूँ कहें हम, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सम्मुख डायरेक्टली जो है हम इंटरेक्शन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, उसे ही पर्सनल इंटरव्यू कहा जाता है। पर्सनल इंटरव्यू तीन तरीके के हो सकते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के सामने डायरेक्टली जाके उससे बात करके पूछताछ करते हैं तो उसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मतलब डायरेक्टली ना होके यहाँ पर जो इनडायरेक्टली हम किसी दूसरे से उसके बारे में पूछा जाता है। और थर्ड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड करस्पॉन्डेंट्स, मतलब यहाँ पर किसी जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी है उसके डायरेक्ट उससे ना लेके वहाँ के जो लोकल कोई दूसरे व्यक्ति सोर्स जो होता है उससे या फिर उससे जानने वालों से हम उसके बारे में पूछताछ करके लेते हैं। तो ये तीन तरीका है पर्सनल इंटरव्यू का, जिसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है और इन दोनों को कम पूछा जाता है। चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस की। क्या है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन? द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड वाई द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब यह एक ऐसा तरीका है जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है जो डेटा का कलेक्शन पर्सनली करता है, व्यक्तिगत रूप में खुद जाकर करता है, खुद उससे इंटरेक्ट होता है। द इन्वेस्टिगेटर इस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो उस पर्सन के साथ डायरेक्ट जो है रिलेशन बनाता है, यानी कि डायरेक्टली उससे बातचीत करता है, क्वेश्चन सवाल जवाब करता है और उनको उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो भी उसको चाहिए उसके बारे में उससे प्राप्त करता है। द इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी डिलिजेंट, इफिशिएंट और इम्पार्शियल एंड टॉलरेंट। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर क्या है उसकी जो है विशेषताओं को बताया गया है, उसकी सिग्निफिकेशन को बताया गया है कि इन्वेस्टिगेटर कैसा होना चाहिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के टाइम। एक इन्वेस्टिगेशन जो डिलिजेंट होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए। इम्पार्शियल का मतलब होता है वो किसी के पक्ष वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि केवल एक ही पक्ष को देख रहा है या खुद के लिए जो है दूसरे को गलत साबित कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ धैर्यशील भी होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, क्योंकि सवाल जवाब में काफ़ी टाइम लग सकता है, हो सकता है सामने वाला गलत जवाब दे, उल्टा सीधा बोले, लेकिन उसके अंदर धैर्य होना चाहिए अपने सही सवालों को पाने के लिए। अब बात यह है क्या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हर जगह लागू होता है? तो हम बात करते हैं सूटेबिलिटी की, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है। दिस मेथड इज सूटेबल टू कलेक्ट डेटा व्हेन, ये मेथड डेटा कलेक्ट करते वक्त तभी जो कामयाब होता है, तभी सूटेबल होता है जब द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, जब इन्वेस्टिगेशन का जो फील्ड है वो बिल्कुल लिमिटेड हो, मतलब बहुत ही थोड़ी जगह पर एक कम क्षेत्र में जो है हमें डेटा इकट्ठा करना हो। दूसरा, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, जब हमें डेटा बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए, हमें किसी प्रकार की उसमें जो है दोष नहीं चाहिए, तब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इज टू केप्ट सीक्रेट, जब हमें इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है, गुप्त रखना है, तब हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब ये तो हो गई डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की। अब इसकी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स है। सबसे पहले हम इसकी मेरिट्स की बात करेंगे। मेरिट्स में सबसे पहले है कि इस तरह से डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनलिटी बनी रहती है, इसमें किसी प्रकार की जो है दोषपूर्ण नहीं हो पाता, ओरिजिनल होता है, क्योंकि डायरेक्टली उससे पूछ के अपने सवाल के जवाब प्राप्त किए जाते हैं। एक्यूरेसी होती है,
ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है, इसमें किसी प्रकार की गलत चीज़ें नहीं आ पाती है। रिलायबिलिटी होती है, मतलब विश्वसनीय होता है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इसमें पूछा गया है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ये इसलिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से जुड़ा होता है क्योंकि हमें जो चाहिए होता है हम उस व्यक्ति से उसी चीज़ के बारे में पूछते जाता है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिलिटी, यानी कि मतलब यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है इसका रिजल्ट जो है डायरेक्टली पूछने का सभी जगह एक जैसा आता है। तो ये जो है इसके कुछ मेरिट्स है, कुछ इसके गुण हैं। अब हम इसके दोषों के बारे में पढ़ते हैं, डीमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। डीमेरिट्स में सबसे बड़ी चीज़ तो ये डीमेरिट्स इसका कि डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया, बड़ी जगह पर इसका यूज़ नहीं हो सकता। इसका यूज़ छोटी जगह पर हो सकता है, कम क्षेत्र वाले एरिया में हो सकता है। पर्सनल वायस, यहाँ पर्सनल वायस का मतलब होता है यहाँ पर पक्षपात की संभावना बनी रहती है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको जो चाहिए वो केवल वही डेटा ले सकता है। हो सकता है उसको सिद्ध करते वक्त वो सामने वाले को गलत कर दे या फिर अपने पक्षपातपूर्ण रवैया यहाँ पर अपना सकता है। दूसरा, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये जो मेथड है डेटा कलेक्शन का ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है, कॉस्टली होता है क्योंकि खुद जाके इंटरेक्ट करना, इसमें आने जाने का खर्चा, डॉक्यूमेंट का खर्चा, तमाम प्रकार के खर्चे इसमें लगते हैं। साथ ही साथ इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च भी होता है। और लास्ट, लिमिटेड कवरेज, मतलब ये हुआ इसका जो क्षेत्र बहुत ही कम होता है, कम क्षेत्र में कर सकते हैं और इससे हमें बहुत ही जानकारी सटीक तो मिलती है लेकिन कम जानकारी मिल पाती है। तो ये रहा आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।